नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हम गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन किस तरीके से करें, उस विषय में विस्तार से बात करने वाले हैं। अगर आप अपनी गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आपको गेहूं की सिंचाई व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। किसान भाई खाद तो पर्याप्त मात्रा में डाल देते हैं, लेकिन सिंचाई को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते, जिस वजह से आपने जो भी खाद अपने गेहूं के खेत में डाले हैं, उनका आपको अच्छे तरीके से फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो सही समय पर सही तरीके से सिंचाई करना आवश्यक है, जिससे आपको अपनी गेहूं में दिए गए खादों का अधिकतम से अधिकतम लाभ आपको उससे प्राप्त हो। सबसे पहले बात करते हैं, बुआई के बाद आप पानी लगाते हैं, तो खेत में नमी के अनुसार आपको पानी लगाना चाहिए, जिसमें आप 3-4 घंटे से लेके अधिकतम 6-7 घंटे की आपको सिंचाई पहले पानी में आपको करनी है। इस समय ठंड का मौसम होता है, पर्याप्त नमी खेतों में रहती है, धूप उतनी तेज नहीं होती है, तो खेतों में लंबे समय तक नमी बनी रहती है, जिस कारण से अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। नमी अगर आपके खेत में कम भी है, तो आप 6 से 7 घंटे सिंचाई करेंगे, तो पर्याप्त आपके जो खेत में नमी है वो समान तरीके से हो जाएगी। बोनी के तुरंत बाद जो आप सिंचाई करते हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं करनी है। आप ज़्यादा गहरी सिंचाई करेंगे तो जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये जो नाली है इसके बीच में मिट्टी की एक सख्त परत बन सकती है, जिससे गेहूं का जर्मिनेशन वो है वो प्रभावित हो सकता है। तो सिंचाई आपको इस प्रकार करना है कि यहाँ पे परत ना बने। आप देख सकते हैं हमारे खेत में हमने कुछ इस प्रकार से सिंचाई करी है कि ये जो छोटे छोटे ढेले हैं, किसी भी प्रकार की आपको हमारे खेत में ये परत नहीं दिखाई दे रही होगी। और जहाँ पर खेत समतल नहीं होते हैं, ऊंचे नीचे होते हैं, तो ज़्यादा सिंचाई करने पर जहाँ निचले क्षेत्र जो होते हैं उनमें पानी भराव हो जाता है और नमी अधिक होने के कारण फंगस की समस्या उसमें दिखाई दे सकती है। तो एक संतुलित मात्रा में आपको, पहली बात तो बोनी करने के तुरंत बाद जो आप सिंचाई लगाते हैं, बहुत ही संतुलित मात्रा में खेत में नमी के हिसाब से आपको सिंचाई करनी है। सिंचाई करते समय विशेष ध्यान देना है कि कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो। अब बात करते हैं पहली सिंचाई की। जब हमारे गेहूं का जर्मिनेशन हो जाता है, उसके बाद जब भी हम पहली सिंचाई लगाते हैं, आप कोई सी भी सिंचाई लगाएं, सबसे पहले आपको अपने खेत के नमी के अनुसार ही सिंचाई करनी है। अगर आपकी हल्की मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, तो आपको 15 से 18 दिन में सिंचाई लगानी पड़ सकती है। दोमट मिट्टी है आपकी, तो 18 से 21-22 दिन तक आपको पहली सिंचाई लगानी चाहिए। अगर भारी मिट्टी है तो आप 25 दिन के बाद गेहूं में आपको पहली सिंचाई लगानी है। तो पहली सिंचाई का क्या महत्व है? पहली सिंचाई आपको कम से कम 15 दिन से पहले आपको सिंचाई नहीं लगानी है। जो आप बुवाई करने के बाद सिंचाई लगाते हैं, उसके बाद बीच में आपको बिल्कुल भी सिंचाई नहीं करनी है। 15 से 25 दिन के बीच में ही आपको सिंचाई लगानी है। अब पहली सिंचाई इतनी महत्वपूर्ण क्योंकि 20 से 25 दिन की अवस्था में गेहूं में क्राउन रूट इनिशिएशन की स्टेज चालू हो जाती है। जैसे ये गेहूं है, गेहूं के दाने से लगभग आधा से 1 इंच ऊपर एक ताज टाइप का बनता है, जिसे क्राउन कहते हैं। वहाँ से भी जो मुख्य जड़ें हैं गेहूं की वो निकलती हैं, और वहीं जड़ की अवधि में नमी और पोषक तत्वों का अवशोषण वही जड़ें करती हैं। जो सेमिनल रूट्स होती हैं वो, उनका काम खत्म हो जाता है। तो इस समय अगर आपके खेत में नमी या पोषक तत्वों की कमी होगी, क्राउन रूट का जो विकास है वो अच्छे तरीके से नहीं होगा, जिससे कल्ले कम निकलेंगे। तो इस समय आपको खासकर 20 से 25 दिन की अवस्था में किसी भी हालत में आपको पहली सिंचाई करनी है, और यही सिंचाई डिसाइड करेगी कि आपके गेहूं का उत्पादन किस तरीके से निकलता है। तो पहली सिंचाई का आपको बहुत ही विशेष ध्यान देना है। अगर आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, अगर आपके पास केवल एक सिंचाई है, तो आपको क्राउन रूट की अवस्था में ही पहली सिंचाई करना है। उसके बाद अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको मिनिमम एक पानी क्राउन रूट की स्टेज पर आपको देना ही देना है। इसी समय पर आपको पहला खाद देना है। अब बात करते हैं दूसरी सिंचाई की। तो दूसरी सिंचाई आपको
लगभग 35 से 40 दिन की अवस्था में देना है, जब कल्लों का विकास प्रारंभ हो जाता है, और इसी समय पर आपको दूसरी खाद देना है। इस समय पर अगर आप सिंचाई करते हैं, तो आपकी जो कल्ले हैं, वो कल्ले जो हैं वो प्रोडक्टिव टिलर्स में तब्दील हो जाएँगे। अगर आपके खेत में नमी की कमी होगी, तो जो कल्ले निकल रहे हैं, उनकी ग्रोथ ठीक से तरीके से नहीं हो पाएगी और आगे चल के उनमें बालियाँ नहीं बनेंगी। तो दूसरी सिंचाई भी बहुत ही अब तीसरी सिंचाई की बात करते हैं। तीसरी सिंचाई आपको लगभग 55 से 60 दिनों में करनी है, जबकि आपके गेहूँ में जो है गाँठें बनने लगते हैं, गबोट की अवस्था आपके गेहूँ में आ जाती हैं। तो इस समय पर सिंचाई करने से जो गाँठों के बीच की दूरी है, वो बढ़ती है, पौधे की ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। तो इस समय भी आपको खेत में नमी के अनुसार आपको सिंचाई लगानी है। चौथी सिंचाई की बात करें, चौथी सिंचाई आपकी जब झंडा पत्ती निकलने की अवस्था होती है, लगभग 75 से 80 दिन में आपको झंडा पत्ती की अवस्था पर चौथी सिंचाई करना है। इस समय पर अगर आप नमी पर्याप्त मात्रा में बनाए रखते हैं, तो आपकी जो झंडा पत्ती है, वो अच्छी हरी-भरी रहेगी, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, और जितनी अधिक झंडा पत्ती की चौड़ाई होगी, जितनी हरी-भरी होगी, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होगी, उतनी ही अच्छी आपकी बाली निकलेगी, और बाली में दानों की संख्या और दानों का वज़न और दानों की चमक, वो अच्छे तरीके से होगी। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। 95 से 100 दिनों की अवस्था में आपको 5वीं सिंचाई करनी है, जिसमें कि आपकी जो बालियाँ निकलने के बाद उनमें दूध भराव की जो स्टेज आ जाती है, उस समय पर आपको 5वीं सिंचाई करनी है। इस समय पर नमी पर्याप्त मात्रा में बनाए रखते हैं, अच्छे तरीके से आप सिंचाई करते हैं, तो जो दानों में दूध का भराव है, वो अच्छे तरीके से होगा, और दानों का जो आकार है और वज़न है, वो यहीं से डिसाइड होगा कि किस तरीके से आपके दानों में वज़न और दानों में चमक बढ़ेगी। और इसके बाद आप अंतिम सिंचाई जो है, दाने सख्त होने से पहले आपको अंतिम सिंचाई करनी है। लगभग 110 से 115 दिन में आपको ये सिंचाई करनी है। 5वीं और 6वीं सिंचाई में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 5वीं सिंचाई अगर आप दूध भरने की अवस्था पर करते हैं, तो आपको 6वीं सिंचाई भी जल्दी से जल्दी करनी है, लगभग 8 से 10 दिन का ही गैप लेना है। क्योंकि अगर आपका दाना भर गया और उसमें वज़न हो गया, तो आप अंतिम सिंचाई लगाएँगे, तो उस समय आपके गेहूँ के आड़े गिरने की समस्या ये उस समय पर जो है, मार्च के महीने में जो गर्म हवाएँ भी चलने लगती हैं, तो उससे आपको सिंचाई करने पर गेहूँ के गिरने की समस्या दिखाई दे सकती है। 5वीं सिंचाई करने के बाद आपके खेत में पर्याप्त नमी में ही आपको 6वीं सिंचाई कर देनी है, क्योंकि अगर 5वीं सिंचाई के बाद आपके खेत से नमी खत्म हुई, तो जो पौधे की जड़ें हैं वो मिट्टी को छोड़ देती हैं, और जब आप अगली सिंचाई लगा उस कारण से गेहूं के गिरने की समस्या बढ़ जाती है। तो 5वीं और 6वीं सिंचाई के बीच में आपको कम से कम गैप रखना। इस प्रकार से आपको इन जो 6 मेन अवस्थाएं हैं, उनमें आपको सिंचाई करना है। अब हो सकता है आपके खेत की मिट्टी के अनुसार ये जो अवस्थाएँ हैं, इन अवस्थाओं में पानी आपको बीच में भी लगाना पड़ सकता है। जैसे अगर आपकी हल्की मिट्टी है, तो आपको उसमें 1 से 2 सिंचाई एक्स्ट्रा लगानी पड़ सकती हैं। तो मुख्य बात ये है कि ये जो 5 से 6 अवस्थाएँ हैं, पहली जो है बुवाई के समय आपको अच्छे तरीके से हल्की सिंचाई लगानी है। दूसरी आपको क्राउन रूट के समय नमी बनाए रखना है। तीसरा कल्लों की बढ़वार के समय। चौथा गांठ बनते समय। पांचवा आपकी झंडा पत्ती निकलते समय। छठवां आपकी बालियों में दूध भरते समय। और अंतिम जो है, दाना सख्त होने से पहले दूध भरने की अवस्था में ही आपको इन इन 6 अवस्थाओं का विशेष ध्यान रखना है। इनमें आप सिंचाई लगाएं अथवा ना लगाएं, लेकिन इन अवस्थाओं के समय आपके खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो सिंचाई का मतलब ये है कि आपके खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। अगर आपका खेत हल्का है, तो आपको 1 से 2 एक्स्ट्रा सिंचाई भी लगानी पड़ सकती हैं, और अगर आपकी भारी मिट्टी है, तो हो सकता है आपका 3 से 4 पानी में ही आपका काम हो जाए। तो अब मेन बात करते हैं कि किस तरीके से पता करें कि हमारे खेत में नमी की मात्रा क्या है। एक सिंपल सी टेक्निक है जिससे आप पता लगा सकते हैं
कि आपके खेत में अब सिंचाई की आवश्यकता है कि नहीं, या आपके खेत में पर्याप्त नमी है कि नहीं। ये जो हमारा गेहूं का प्लॉट है, इसमें लगभग हमने 10 दिन पहले इसमें सिंचाई करी थी, और इसमें लगभग हम 20 दिन बाद पहली सिंचाई जो है लगाएंगे, उसके साथ हम इसमें पहला खाद डालेंगे। तो अब इसमें हम नमी की बात करें तो इस तरीके से आपको लगभग 2 से 3 इंच मिट्टी हटाकर फिर आपको ये मिट्टी यहाँ की लेनी है। इस तरीके से मिट्टी लेके आपको इसका लड्डू बना के देखना है। तो इस तरीके से आप देखें, लड्डू बनाएंगे तो ये लड्डू बन जाएगा। अब अगर ये लड्डू बनाने के बाद थोड़ा-सा ही इसमें प्रेशर देने पे अगर ये लड्डू फूट जाता है, समझ लीजिए कि आपके खेत में नमी की मात्रा जो है वो कम हो रही है और 2 से 3 दिन में आपको सिंचाई लगाने की आवश्यकता है। अभी आप देख सकते हैं जो हमारी मिट्टी में नमी जो है पर्याप्त मात्रा में है, और बहुत अधिक प्रेशर देने पर, इस तरीके से प्रेशर देने पर ये जो लड्डू है अभी फूट नहीं रहा है। तो अभी हमारे खेत में लगभग 8 से 10 दिन हमको पानी लगाने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से आपको अपने खेत में चेक करना है कि नमी की मात्रा क्या है। सिंचाई आपको इस प्रकार करनी है कि आपके खेत में 3 से 4 इंच गहराई तक नमी की मात्रा बनी रहे। अब अगर कम सिंचाई आप लगाएंगे, पूरे खेत में नमी की मात्रा सही तरीके से नहीं हो पाएगी, जिससे पोषक तत्वों के अवशोषण में जड़ों को प्रॉब्लम होगी। तो इससे आपका उत्पादन घटेगा। और अगर आप गहरी सिंचाई लगा देते हैं, तो जो पोषक तत्व हैं, वो पानी के साथ जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाएँगे, जिससे जो वो पोषक तत्व हैं, जड़ों को उपलब्ध नहीं हो पाएँगे। तो जो आपने खाद दिया है, वो आपकी फसल को नहीं लग पाएगा, जिससे भी आपके उत्पादन में कमी आएगी। हल्की सिंचाई से भी आपको नुकसान है और भारी सिंचाई से भी आपको नुकसान। जो गेहूँ मुख्यतः ठंड की फसल है, इस समय पर आपको ज़्यादा गहरी सिंचाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके खेत के अनुसार आप 3-4 घंटे से लेके 7-8 घंटे तक की आपको इसमें सिंचाई करनी है, जिससे 3 से 4 इंच गहराई तक नमी की पर्याप्त मात्रा बनी रहे। तो एक संतुलित मात्रा में अगर आप सिंचाई लगाएँगे, तो आपके द्वारा दी गई खादों का अधिक अधिक से अधिक लाभ आपको मिलेगा। इस प्रकार से आपको सिंचाई में भी विशेष ध्यान रखना है, अगर आपको गेहूँ से एक अच्छा उत्पादन लेना है तो। इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।